हाईवे के दूसरे पार्ट में शुरुआत करते हैं हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। मैं पहले से बता दूं, ये रिवीजन सीरीज है। आरआरबी के जस्ट पहले रिवीजन सीरीज है। हाईवे के जो मेरे नोट्स हैं वो एक एसएससी जेई टॉपर की नोट्स है, मैं पहले से बता दूं। उससे ऑलरेडी 2 लोग फ़ायदा पा चुके हैं। एक बंदा जो जिसकी नोट्स है वो 2023 में CPWD पा चुका है, और एक जिसने उससे पढ़ा 2024 में CPWD पा चुका है। और हम लोग 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो इस नोट से पढ़ के कई एग्ज़ाम के प्री निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ वजह से रुक जा रहा है। आगे कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं आपके साथ पढ़ के इस बार क्या आरआरबी क्रैक करने का। देखते हैं क्या होगा आगे, सब भगवान के हाथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व तक पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं ट्रांजिशन कर्व। तो वही बात है कि कोई भी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट कर्व को रेडियस में नहीं मिला देंगे, या डायरेक्ट कर्व को हम लोग सीधे टेंजेंशियल रोड से नहीं मिला देंगे, या टेंजेंशियल रोड को डायरेक्ट कर्व में नहीं तब्दील कर देंगे। एक ट्रांजिशन होता है तो वो ट्रांजिशन कर्व कहलाता है। हाँ, डिटेल में नहीं घुसेंगे। तो कई तरह के ट्रांजिशन कर्व होते हैं, स्पाइरल, लेमनस्केट, क्यूबिक पैराबोला, कई तरह के होते हैं। तो देखिए रेलवे में ये बताता है कि रेलवे में कौन सा इस ट्रांजिशन कर्व यूज होता है। तो रेलवे में क्यूबिक पैराबोला यूज होता है। हमारे हाईवे में जो आईआरसी बोलता है स्पाइरल कर्व यूज करो एज अ ट्रांजिशन कर्व। और आइडियल होता है कौन सा है, ये 3 वर्ड कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि रेलवे में कौन सा होता है, क्यूबिक पैराबोला, हाईवे में स्पाइरल, और आइडियल लेमनस्केट। आगे बढ़ते हैं। और स्पाइरल और कैथॉइड जो होता है इसको हम लोग हिल रोड पे प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ कनेक्शंस हैं कि जितना आप ट्रांजिशन कर्व में लेंथ आगे बढ़ते जाएंगे 1/r के प्रोपोर्शनल होती है। रेडियस आपका घटता चलेगा। तो रेडियस जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² होता है, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं कि LT जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। फिर बात करते हैं ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, बात करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का चेंज होने का रेट वो निकलता है C इक्वल टू डेल्टा A अपॉन टी, AF माइनस A इनिशियल अपॉन टी, दैट इज V स्क्वायर अपॉन LT अपॉन V। ये फॉर्मूला बन के आता है जो हम लोग को याद करना है कि LT इज इक्वल टू V क्यूब अपॉन RC। LT इज इक्वल टू V क्यूब अपॉन RC, ये पहला फॉर्मूला ट्रांजिशन करता है। कभी कभी C नहीं दिया होता है तो C की वैल्यू 80 अपॉन 75 प्लस V, 80 अपॉन 75 प्लस V। वैसे C जो होता है 0.5 से 0.8 के बीच में होता है। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के हिसाब से LT की वैल्यू V क्यूब अपॉन RC। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया 2, सुपर एलिवेशन के हिसाब से, कि सुपर एलिवेशन हम कैसे दे रहे हैं उसके हिसाब से। तो ठीक है, देखते हैं सुपर एलिवेशन के हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है 1 in n, कि अगर n मीटर हम 1 मीटर हम चल रहे हैं तो n मीटर ऊपर जा रहे हैं, कुछ इस टाइप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या था कि एज पर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन 1 in n, कि 1 मीटर आउटर एज एलिवेशन हो रहा है तो n मीटर हम आगे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, 1 in n। आगे बढ़ते हैं। तो अगर x मीटर क्या कहते हैं टोटल सुपर एलिवेशन की एज ऊपर जा रही है तो टोटल कितना होगा, LT इक्वल टू NX। दो तरीके से है कि एक, अगर हमने बात किया था कि दो तरह से सुपर एलिवेशन दे सकते हैं, एक बीच से उठाया जाए या किनारे से उठाया जाए। तो बीच से उठाया जाएगा तो टोटल विथ जो है विथ प्लस एक्स्ट्रा वाइड उसका आधा हो जाएगा, तो E/2 इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई एक्स की वैल्यू होगी, तो ये n से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात करेंगे जब इनर साइड से उठाएंगे तो ई टू पूरा का पूरा विथ ऊपर चला जाएगा, तो ये ई इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई हो जाएगा एक्स की वैल्यू, और वो उसमें आ जाएगा। आगे बात करते हैं आगे की चीजें कि तीसरा क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया हो गया सुपर एलिवेशन। तीसरा क्राइटेरिया मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना होना चाहिए। ये दो एकदम आईआरसी से, कि प्लेन रोड और रोलिंग टेरेन के लिए 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर, एल इक्वल टू 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर, 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। और स्टीप एंड माउंटेनियस टेरेन के लिए वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, एल टी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आगे बढ़ते हैं, वी किलोमीटर पर आवर में, आर मीटर में, एल मीटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मैक्सिमम ऑफ ऑल थ्री, तीनों क्राइटेरिया के बाद जो मैक्सिमम निकलेगा वो हमारा होगा। बात करते हैं रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन क्या है। तो तीन इसके आईआरसी ने कंडीशन दी है कि अगर बिल्ट अप एरिया है तो 1/100 कि आप 1 मीटर राइज होगा तो 100 मीटर आगे चलेंगे, ठीक है। 1/150 प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए, माउंटेनियस एंड स्टीप के लिए 1/60, माउंटेनियस एंड स्टीप के लिए 1/60। आगे बात करते हैं, ठीक है। आइडियल ट्रांजिशन कर्व जिसे कैथोइड कर्व भी बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में बस इतना जानते रहे कि ये आइडियल ट्रांजिशन कर्व है, कैथोइड ग्लोबल स्पाइरल भी बोलते हैं इसको। इसमें जो लेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं एल इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका एक फाई वैल्यू आता है। फाई क्या है, ये वाली एंगल, कि अगर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाए तो वो उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल फाई, फाई जो है फाई जो है ये एल स्क्वायर अपॉन 2 RL आता है। तो अगर हम लोग कंप्लीट फाई देखेंगे एज एक्स एल इक्वल टू कैपिटल एल, तो वो बन जाएगा एल अपॉन 2 R। स्पायरल एंगल बोलते हैं इसको, स्पायरल एंगल इक्वल टू एल अपॉन 2 R। फिर डिफ्लेक्शन एंगल एक आता है अल्फा, पोलर डिफ्लेक्शन एंगल, वो एल अपॉन 6 R आता है। फॉर्मूले पे नहीं जाए, बस सीधे रटिए कि डिफ्लेक्शन एंगल या पोलर डिफ्लेक्शन एंगल एल अपॉन 6 R आता है, स्पायरल एंगल एल अपॉन 2 R आता है। और तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि स्पायरल एंगल जो डिफ्लेक्शन एंगल है इट्स नथिंग बट स्पायरल एंगल का 1/3 टाइम्स, ठीक है। फिर ये देखिए क्यूबिक स्पायरल, यहाँ पे ये क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला का फ्रॉड्स ट्रांजिशन से हम लोग देखते हैं। क्यूबिक स्पायरल ये हमारा एल वाई इक्वल टू एल क्यूब अपॉन 6 RL, यहाँ एक्स क्यूब अपॉन 6 RL, इससे उतना पूछेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेटिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व में ये वाला चीज़ ध्यान में देने रखे है कि शिफ्ट जो होता है, शिफ्ट इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 24 R होता है, ठीक है। और कुछ देखने की जरूरत नहीं। द परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम अ टेंजेंट टू जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व इज 4 टाइम्स शिफ्ट, ये याद कर लीजिए। ये परपेंडिकुलर ऑफसेट जो है फ्रॉम अ टेंजेंट टू द जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके परपेंडिकुलर ऑफसेट लें तो वो 4 टाइम्स शिफ्ट होता है, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व, टोटल लेंथ की बात करें तो r प्लस एस टेन डेल्टा बाई टू, आर प्लस एस टेन डेल्टा बाई टू डिवाइडेड बाई एल प्लस सॉरी प्लस एल बाई टू, आर प्लस एस टेन डेल्टा बाई टू, आर प्लस एस टेन डेल्टा बाई टू प्लस एल बाई टू, एल बाई टू, ये टोटल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कर्व, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। लेंथ ऑफ कर्व जो होता है, लेंथ ऑफ कर्व जो होता है, टोटल लेंथ ऑफ कर्व जो होता है वो होता है सर्कुलर कर्व प्लस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ ट्रांजिशन। लेंथ ऑफ कर्व जो होता है सर्कुलर कर्व प्लस 2 टाइम्स लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। देखिए हमने शुरुआत में बोला था क्यूबिक पैराबोला रेलवे में इस्तेमाल होता है। A curve of varying radius introduced between the two branch of a compound curve is called transition curve, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बर्नौली लेमस्केट, इसके बारे में बस कीवर्ड जानते रहिए। ऑटोजीनियस कर्व है, सिमेट्रिकल होता है, ट्रांजिशन थ्रू आउट विदाउट अ सर्कुलर कर्व, बिना सर्कुलर कर्व के ये थ्रू आउट ट्रांजिशन करता है, ठीक है। लेमस्केट क्या है, लेमस्केट इज अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व व्हिच इज यूज्ड व्हेन डिफ्लेक्शन एंगल इज वेरी लार्ज बट नॉट मोर देन 90 डिग्री। ये याद रखना है, ये की पॉइंट पूछ देता है। लेमस्केट कर्व जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल बहुत ज्यादा होता है लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। In Lemniscate, in Lemniscate, the radius of curve is measured by decrease its length, मतलब वही L is inversely proportional to R, ठीक है। फिर क्या है, इन द ट्रांजिशन ऑफ द ट्रांजिशनल प्रॉपर्टी ऑफ Lemniscate curve is disrupted when deflection angle is 45 डिग्री। ये भी क्वेश्चन सही है कि डिफ्लेक्शन एंगल अगर 45 डिग्री है तो ट्रांजिशन ऑफ Lemniscate कर्व डिसरप्ट कर जाएगा। Lemniscate कर्व बिटवीन टेंजेंट, Lemniscate curve between tangent in the transition throughout if the polar deflection angle is 5/6, यहाँ polar deflection angle 5/6 है, ठीक है। अब सेटबैक डिस्टेंस देखते हैं। सेटबैक डिस्टेंस बस ये जानिए कि लेन के सेंटर पॉइंट से ये वाली दूरी, ये सेटबैक डिस्टेंस है। इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, अगर लेंथ ऑफ कर्व एस एस डी से ज़्यादा है, अगर लेंथ ऑफ कर्व एस एस डी से कम है, ठीक है।
हम लोग एक देख लेते हैं, वो बाकी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बस ध्यान से देख लीजिए। लेंथ ऑफ कर्व अगर एस एस डी से ज़्यादा है, लेंथ ऑफ कर्व एस एस डी से ज़्यादा है, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई टू। एम इज इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, ये लेंथ ऑफ सेटबैक डिस्टेंस हो गया, ये सेटबैक डिस्टेंस हो गया। आगे बात करें नोट, सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन, सेंटर लाइन से हम लोग बना रहे हैं तो m है। अगर इनर लाइन हो गया, इनर लेन हो गया, इनर लेन की सेंटर लाइन तो m माइनस डी। आउटर लेन मतलब एकदम आउटर एज हो गया m माइनस टू डी, सॉरी इनर एज हो गया तो m माइनस टू डी, आउटर एज हो गया तो m प्लस टू डी। कर्व रेजिस्टेंस, जैसे रेलवे में ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे कर्व रेजिस्टेंस होता है, वो होता है टी माइनस वन, टी कर्व रेजिस्टेंस बोलो टी माइनस टी इंटू कॉस अल्फा, टी माइनस टी कॉस अल्फा। ठीक है, तो टी इंटू वन माइनस कॉस अल्फा, लॉस ऑफ ट्रैक्शन भी बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट में देखिए क्या क्या, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट, ये देखना है ग्रेडियंट किस किस टाइप के हैं। और वर्टिकल कर्व देखना है, सबमिट और वैली। देखते हैं बारी बारी। रूलिंग ग्रेडियंट क्या है, मोस्ट कंफर्टेबल ग्रेडियंट। ठीक है, मोस्ट कंफर्टेबल ग्रेडियंट है, इट डिजाइंड अपॉन द रूलिंग इज डिजाइन स्पीड ऑल्सो नोन एज डिजाइन ग्रेडियंट। ठीक है, व्हीकल इज एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड ओवर द लॉन्ग स्ट्रेच विद द मैक्सिमम पुलिंग पावर, मैक्सिमम पुलिंग पावर के साथ व्हीकल अपना कांस्टेंट स्पीड बनाए रखेगा। मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड इज रूलिंग ग्रेडियंट। मैक्सिमम, ये भी एक पूछ सकता है कि मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ अ रोड इज रूलिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट की बात करें तो लिमिटिंग ग्रेडियंट स्टीपर होता है रूलिंग ग्रेडियंट से। ठीक है, लिमिटिंग ग्रेडियंट स्टीपर होता है, और इसका की पॉइंट है कि जब कॉस्ट कंसर्न है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते, माइल्ड नहीं बना सकते, तो लिमिटिंग ग्रेडियंट स्टीपर होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पुलिंग पावर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑन रोलिंग एंड हिली टेरेन, लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑन हाईवे, रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। फिर बात आता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, ये स्टीपर देन रूलिंग एंड लिमिटिंग है, और प्रोवाइडेड ऑन व्हेन केस इज अनअवर्ड, अब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और इसका बस एक क्लॉज ये है कि लेंथ ऑफ एक्सेप्शनल ग्रेडियंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर मिनिमम ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट क्या है, ड्रेनेज के लिए, ड्रेनेज के लिए अगर कोई ग्रेडियंट दिया जा रहा है, मतलब हमको ऊपर नीचे नहीं करना है, बस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ड्रेनेज के लिए दिया जा रहा है तो वो मिनिमम ग्रेडियंट। कंक्रीट रोड के लिए 1/500 है, और ओपन ड्रेन के लिए है 1/200। और सीमेंट कंक्रीट ड्रेन 1/500, 1/500, एंड फॉर ओपन ड्रेन 1/200। तो ये मिनिमम मिनिमम ग्रेडियंट है। फिर एक फ्लोटिंग ग्रेडियंट भी आता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लोटिंग ग्रेडियंट क्या है, कि a gradient along which the vehicle does not, the gradient along which vehicle does not require any tractive effort is known as floating gradient। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नीचे क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेडियंट है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ असेंडिंग ग्रेडियंट। ठीक है, यही है कि जिस पर लोडेड ट्रक की स्पीड कम ना हो उसे क्रिटिकल ग्रेडियंट कहेंगे। अगर स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से या ज़्यादा कम हो रही है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर बात करते हैं कुछ इनके, ये टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये चीज़ याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है, सबसे स्टीपर है, फिर लिमिटिंग है, फिर रूलिंग है, सबसे कम मिनिमम है। ये बस ड्रेनेज के लिए दिया जा रहा है, 1/500, 1/200। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल व्हेन कैम्बर एंड ग्रेडियंट, मतलब कैम्बर और ग्रेडियंट को मिला देंगे तो जो स्लोप बनेगा वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। नेट ग्रेडियंट जो बनेगा कैम्बर और ग्रेडियंट को मिलाने के बाद, दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IRC, रूलिंग स्लोप शुड नॉट बी मोर देन 2 3। अच्छा, वो टेबल देख ले, टेबल देख लीजिए। याद करने का तरीका यही है कि पहले प्लेन और रूलिंग ग्रेडियंट, रोलिंग है ये, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है ये। ठीक है, ये टेरेन है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, माउंटेनियस टेरेन, स्टीप टेरेन। ठीक है, तो रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो रूलिंग ग्रेडियंट 3.3 से शुरू है, ये याद कर लेंगे, 3.3 से शुरू है। फिर 5 एंड 6.7, 6.7, 5 एंड 6.7। ठीक है, क्या है, रूलिंग ग्रेडियंट 3.3, 5 एंड 6.7।
3.35 एंड 6.7। ठीक है, आगे बात करें माउंटेनियस में 5 6 7, 5 6 7, स्ट्रिप में 6 7 8, ऐसे याद कर लीजिए कि यही से फिर रिपीट हो जाएगा। तो 3.3 5 6.7 5 6 7 6 7 8। आगे बढ़ते हैं। ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है? ग्रेड कंपनसेशन कितना हम लोग ग्रेडियंट कम कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला है 30 प्लस आर बाई आर एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 बाई आर। ठीक है, दोनों फॉर्मूले से हम लोग लगाएंगे आर की वैल्यू रख के, और फिर देख लेंगे अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो ये वाला वैल्यू लेके चलेंगे, और फिर देखेंगे ग्रेड कंपनसेट करने के बाद, ग्रेडियंट कंपनसेट करने के बाद, ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन करने के बाद इट शुड नॉट बी फ्लैटर देन 4%। 4% से फ्लैटर नहीं होना चाहिए। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन, मतलब कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो है वो 4% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब माइनस कर दिए 3.3 हो गया ना, हमारा मैक्सिमम ग्रेडियंट 4, मतलब मिनिमम ग्रेडियंट 4% रहना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट इसने क्वेश्चन लिखा है कि एपेक्स ऑफ वर्टिकल कर्व ऑफ लेंथ एंड पॉइंट, ये आगे देखिएगा, पहले ये आगे चीज़ सबमिट करो। सबमिट कर में कुछ की पॉइंट की कॉन्केविटी डाउनवर्ड होती है, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड होती है। आइडियल शेप इसका सर्कुलर है। ठीक है, अगर सर्कुलर नहीं है तो पैराबोला। ठीक है, डिजाइन हम लोग करते हैं स्क्वायर पैराबोला मान के फॉर कंफर्ट एंड इजी कैलकुलेशन। डिजाइन के लिए एस एस डी आई एस डी ओ एस डी लेते हैं। नो डिस्कम्फर्ट बिकॉज इफेक्टिव वेट रिड्यूस होता है। ठीक है, हम लोग सीधे इसके फॉर्मूलेस पे आते हैं कि ये इसकी इक्वेशन बनती है y डैश इज इक्वल टू माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2ls प्लस n1 अपॉन एक्स। सबमिट कर्व की बात करें तो सबमिट जो मैक्सिमम पॉइंट है वो n1 ls अपॉन n के ऊपर बराबर आता है। एपेक्स पॉइंट की बात करें तो y इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2ls आता है, और जब इसमें nx की जगह हम लोग ls बाई 2 डालेंगे तो वो मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएगा हम लोग को। यहाँ लिखा भी है द डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट बिलो point between a vertical and a tangent of directly proportional to the square of geometrical distance from the point and at the, मतलब जिस पॉइंट पे तक हम लोग ले रहे हैं उसके डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात हो गई सबमिट कर में। आगे बात करते हैं इस सबमिट कर में जो हमारा वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पोजीशन ऑफ वीपीआई फ्रॉम वीपीसी, वीपीसी से जो वीपीआई है वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो x इक्वल टू एल एस बाई 2 पे आता है। ठीक है, आर एल ऑफ द पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं, आर एल ए प्लस वाई डैश एक्स एल एस बाई 2 जोड़ देंगे तो वो आएगा। आर एल ऑफ पॉइंट बी जो है वो आर एल ए प्लस वहाँ का जो पॉइंट आएगा वो जोड़ देंगे तो आएगा। बात करें अगर एन, ये फॉर्मूला बनता है अगर n1 n2 बराबर हैं तो दोनों आर एल बराबर आएगा। अगर n1 इज ग्रेटर देन n2 है तो आर एल ऑफ बी ज़्यादा आएगा। अगर n1 इज लेस देन n2 है तो आर एल ऑफ बी कम आएगा। लेंथ ऑफ सबमिट कर्व की बात करें तो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व के दो फॉर्मूले हैं, एल इज ग्रेटर देन एस, एन एस इज इक्वल टू एन एस, एल एस इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2h प्लस अंडर रूट 2 स्मॉल h का होल स्क्वायर। और ये हम लोग को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है कि दो फॉर्मूले बनते हैं। 4.41 में आता है एन एस स्क्वायर अपॉन 4.41 में एन एस स्क्वायर अपॉन 9.6 आता है। एस एस डी के लिए 4.4 आता है, ओ एस डी के लिए 9.6 आता है। ठीक है, और वैसे अगर ये याद करना है तो ये हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई हर केस में 1.2 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 0.15 या 1.2 है। बात करते हैं अगर एल एस लेस देन एस है, मतलब एस एस डी या ओ एस डी या एस डी से कम है, तो इसका 2s माइनस अंडर रूट 2h प्लस स्मॉल 2h का होल स्क्वायर अपॉन n आएगा, दैट इज 2s माइनस 4.4 बाई एन और 2s माइनस 9.6 बाई एन। कैलकुलेशन ऑफ एस एस डी ओ एस डी इस केस में हम लोग करते हैं तो ग्रेडियंट को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। वर्टिकल कर्व इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस ऑफ कर्व, minimum side distance and change in gradient, radius of curve, minimum side distance and change in gradient। अब वैली कर्व आता है, वैली कर्व
इसमें ये बहुत याद अच्छा चीज़ है याद करने का वर्टिकल कर्व में, ये कि एपेक्स इक्वेशन से जो हमारी मैक्सिमम हाइट आती है, तो मतलब ऊपर वाली हाइट, ठीक है, तो वो होती है y इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर अपॉन टू एल एस, और ये मैक्सिमम कितनी आती है एन एल एस अपॉन एट, एल एस बाई टू रख देंगे तो x की वैल्यू एल एस बाई टू रख देंगे तो। वैली कर्व में कॉन्केविटी अपवर्ड एंड कॉन्वेक्सिविटी डाउनवर्ड। वैली कर्व जो है हमारा डिजाइन होता है क्यूबिक पैराबोला के लिए, आईआरसी सजेस्ट करता है ये स्क्वायर पैराबोला, ठीक है। बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें कंसीडर करते हैं, कंफर्ट ऑफ पैसेंजर करते हैं, हेडलाइट साइड डिस्टेंस करते हैं, ड्रेनेज इन वैली करते हैं, एज द कंसिडरेशन इम्पैक्ट फ्री मूवमेंट, ये सब कंसीडर किया जाता है। बात करें कुछ की पॉइंट्स की इसकी, तो पोजीशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट की जो बात करें पोजीशन, वो आता है x इज इक्वल टू एल वी इंटू अंडर रूट एन वन अपॉन टू एन। लेंथ ऑफ वैली कर्व की बात करें तो टू, अगर एल वी जो है ग्रेटर देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस है, तो ये जो फॉर्मूला है एन एस स्क्वायर अपॉन टू एस टेन बीटा, बीटा की वैल्यू 1 डिग्री, एच की वैल्यू 0.75, वैल्यू आ जाती है हमारी एल वी इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 एस। क्राइटेरिया टू की बात करें तो एज फॉर कंफर्ट कंडीशन, हाँ इसमें दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर एल वी लेस देन एच एच डी होगा तो यही जस्ट रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा और टू एस से माइनस हो जाएगा, वैसे ही वाला फॉर्मूला, ठीक है। आगे बात करते हैं क्राइटेरिया टू एज पर कंफर्ट कंडीशंस। क्राइटेरिया टू एज पर कंफर्ट कंडीशन, टू टाइम्स एन वी क्यूब बाई सी, टू टाइम्स एन वी क्यूब बाई सी, एन की वैल्यू सी की वैल्यू 0.6 रखेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है 0.38 अंडर रूट एन वी क्यूब, 0.38 अंडर रूट एन वी क्यूब। फिर बात करते हैं दोनों का मैक्सिमम हमारा होगा लेंथ, और बात करते हैं आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आईआरसी इन हाईवे कंस्ट्रक्शन, रोलिंग स्टार्ट फ्रॉम, हाँ ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ये रट लीजिए। रोलिंग स्टार्ट फ्रॉम side and proceed towards center. Rolling starts from side and proceed towards centers and uniform overlapping. In highway construction, on super elevation curve, the rolling shall proceed from lower edge and toward upper edge. ये भी पूछता है, दो चीजें हैं। पहला, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन रोलिंग starts from side and proceed toward the center, ठीक है। इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेशन कर्व, द रोलिंग प्रोसीड फ्रॉम लोअर एज टुवर्ड्स द अपर एज। कैम्बर की बात करें तो कैम्बर ऑफ द शोल्डर इन वाटर बाउंड मैगडम रोड इज इक्वल टू क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट। ये याद रख लेना है, कैम्बर जो होता है वाटर बाउंड मैगडम में क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट होता है। ये सब एकदम क्वेश्चंस में से लिखा गया पॉइंट्स है। The maximum design gradient for vertical profile of a highway road. The maximum design gradient for vertical profile of highway road is ruling gradient. जो maximum design है gradient है for vertical profile of highway road is ruling gradient. Reducing super elevation will not affect the side friction. ठीक, ये देखिए पहले पहले लेक्चर में ये था कि प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, ट्रैफिक सर्वे, टोपोग्राफी, सॉइल सर्वे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ डिजाइन। फिर आगे बात कर रहे हैं स्मूथ एंड वोर्न आउट टायर। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्मूथ एंड वोर्न आउट टायर जो है ऑफर्स हायर फैक्टर ऑफ फ्रिक्शन ऑन ड्राई पेवमेंट। ड्राई पेवमेंट पे स्मूथ और वोर्न आउट जो पुराना आपका टायर हो चुका है वो ज्यादा फ्रिक्शन देगा ड्यू टू लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया, बट ऑन वेट पेमेंट न्यू टायर्स हैव हायर फ्रिक्शन। वेट पेमेंट पे न्यू टायर्स हाईवे फ्रिक्शन देते हैं। पार्किंग से रिलेटेड कुछ बात देख लीजिए कि पार्किंग की कई एंगल्स होते हैं पार्किंग करने के, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। नंबर ऑफ पार्किंग होता है एल माइनस टू अपॉन 3.6, एल माइनस टू अपॉन 3.6। इसमें हम लोग को बस ये याद करना है कि 90 डिग्री पार्किंग में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स होगा और कंफर्टेबल होगा 45 डिग्री पार्किंग, ठीक है, और मोस्ट अनकंफर्टेबल होगा 30 डिग्री पार्किंग, ठीक है। देखिए यहाँ पार्किंग से ही निकाल के लिखा है, व्हेन विड्थ ऑफ द कर्व पार्किंग स्पेस एंड विड्थ ऑफ द स्ट्रीट आर लिमिटेड देन पैरेलल पार्किंग इज प्रेफर्ड। पैरेलल पार्किंग तब की जाती है।
रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड, जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ेगी तो रिएक्शन टाइम घटेगा। IRC हैज नॉट कंसीडर्ड द इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन OSD, कई बार हम लोग देख चुके हैं कि OSD में ग्रेडियंट का इफेक्ट नहीं दे रहा। हाउएवर इट हैज बीन सजेस्टेड दैट IRC टू प्रोवाइड more OSD roads on having gradient in compared to level road। फिर भी क्या कहते हैं, IRC ने किया है कि हम लोग मोर ग्रेडियंट प्रोवाइड करें एज कंपेयर टू अदर्स प्लेन रोड। अब अगला है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग को दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये दो वीडियो एक पढ़ चुके हैं, दूसरी अभी ये पढ़ जाएगी, तो आप लोग ये दो वीडियोस पढ़िए। ट्रैफिक इंजीनियरिंग तीसरे वीडियो में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक दीजिए।